बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फिरदौस शेख अवान साहिबा को हटाकर उनकी जगह शिबली फराज साहब को वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाया है और साथ ही मुआवने खुसूसी के तौर पर कासिम सलीम बाजवा साहब का नोटिफिकेशन किया गया है। अब सवालात यही हैं कि फिरदौस शेख अवान साहिबा को क्यों हटाया गया है, शिबली फराज साहब और कासिम सलीम बाजवा साहब के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ सामने आएंगी। मैं आपको बताऊँगा कि ये एक तो मामला वो भी चल रहा था 2.5 अरब रुपए के जो इश्तिहार दिए गए अखबारात को, और इस हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि जो इजलास हुआ था उस वक्त इश्तिहारात के मामले के ऊपर, उसके बाद जो कॉलम लिखा वहाँ जो मौजूद 2-3 कॉलम निगार थे उस मीटिंग में जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है और जिसमें मीडिया इश्तिहारात की बात थी, उन्होंने उनमें से एक SK न्याज़ी साहब जो रोज़ TV के हैं, उन्होंने कॉलम में ये लिख दिया था कि लगता यह है कि फिरदौस शेख अवान को हटा दिया जाएगा क्योंकि मामला मीडिया का था, इत्तलात से रिलेटेड था, लेकिन उस मीटिंग को चेयर किया था इन्होंने शफकत महमूद साहब ने। तो इसका वाज़ेह मतलब ये था कि प्राइम मिनिस्टर को फिरदौस शेख अवान साहबा पे एतमाद नहीं है, इसीलिए उन्होंने शफकत महमूद साहब को कहा था कि आप हेड करें। और उसके बाद बातें चल रही थी। कल फ़हीम अख्तर साहब ने व्लॉग किया, उन्होंने बताया फिरदौस शेख अवान साहब को हटाया जा रहा है। कल मैं और अब्बास शबीर साहब एक अहम शख्सियत से मिले, उन्होंने भी हमें कल बता दिया था कि फिरदौस शेख अवान साहब को हटाया जा रहा है। और वजूहात पे तो बात करते हैं, लेकिन मैंने कल भी इस पे बात नहीं की थी कि फिरदौस शेख अवान साहब को हटाया जा रहा है। और क्योंकि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो दिखाते दाई हैं, मारते बाई हैं, और इस वक्त वो फैसले उनके आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इमरान खान जो है वो क्या करेंगे। ये तो चलें सबको नज़र आ रहा था, कुछ चीज़ों की वजह से उसकी ग्राउंड के ऊपर चीज़ें भी मौजूद थी कि फिरदौस शेख अवान साहब को हटाया जा रहा है, लेकिन जो नए नाम दिए जा रहे थे उन दोनों को नहीं लगाया गया। और मुआवने खुसूसी के तौर पे भी किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि कासिम सलीम बाजवा साहब को लगा देंगे, और शिबली फराज साहब का भी नाम मीडिया में कहीं पे भी नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब फैसले खुद कर रहे हैं, और अगर मशवरा करते हैं तो करीबी 1-2-3 लोगों से करते हैं, और ऐसे लोगों से करते हैं जो ख़बर लीक नहीं करते या वो किसी को भी नहीं बताते और ख़ुद जो वो चीज़ें बेहतर समझते हैं उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। बल्कि हम कल मैं और अब्बास शबीर जिनसे मिले, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में अपोजिशन या जो लोग तासुक लेते हैं कि इमरान खान बहुत सादा है, उसको चीज़ों का नहीं पता, तो वो खुद सादे हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान बहुत सादा है, और जो इमरान खान को भोला समझते हैं वो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इमरान खान को सारी चीज़ों का पता है, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कब मैंने किसको तब्दील करना है, क्यों तब्दील करना है, किसको लगाना है। और उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पे हालात इमरान खान के कंट्रोल में हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इमरान खान के कंट्रोल से बाहर हो, वही फ़ैसले कर रहा है, हर चीज़ को वो ऑन करता है। और इमरान खान जो है इस वक्त बहुत मजबूत जो है वो पोजीशन में है। अब देखें जो फिरदौस शेख अवान साहब हैं उनका कुछ चीज़ें आई भी सही कि इसलिए हटाया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब रवैया है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो लोग हैं उनका, कि जिसको हटाया जाता है उसके हवाले से ख़बरें चलवा दी जाती है, इसने तो ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। भाई अगर उन्होंने गलत किया था तो फिर सिर्फ हटाना काफ़ी नहीं है, फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप उनके ऊपर केसेस बनाएं। तो ये असल में PTI में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। एक बंदा हटता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर चीज़ें, या वो ओहदे पे भी होता है तो उसके खिलाफ चीज़ें इधर उधर से ख्वाहिश पे मोहरी खबरें भी चलवाई जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको पता है कि मैं बहुत कम ये जो सोर्सेज से खबरें चल रही होती हैं बहुत कम बात करता हूँ। हालांकि कल जिन्होंने हमें बताया था कि फिरदौस शेख अवान को हटाया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी जो 3-4 लोग हैं उनमें से एक हैं, जो बड़े उनको चीज़ों का पता होता है। लेकिन फिर भी मैंने ये अपनी वीडियो में खबर नहीं दी क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इमरान खान साहब के फ़ैसले प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, कोई पता नहीं लगता वो कब क्या फ़ैसला करते हैं। और पहला ये प्राइम मिनिस्टर जिसको हम देख रहे हैं कि जो कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों को जो है वो चेंज कर रहे हैं। हाँ, कारकर्दगी के हवाले से आप लोग ये जानते हैं कि मैंने हमेशा तनकीद की फिरदौस शेख अवान साहिबा पे, और फिर मैंने कुछ अर्सा तनकीद ज़्यादा की, फिर मैंने बिल्कुल खामोश हो गया क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है कि आप मुसलसल जब तनकीद कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद आप किसी कोई एजेंडे के ऊपर हैं, कि आप एक बंदे के जो है वो पीछे पड़ गए बगैर किसी वजह के। हाँ, अगर उनके को मामलात आ रहे होते सामने वो बात करते, और जिन चीज़ों की वजह से मैं उनके पर तनकीद करता था वो वजूहात में अच्छी तरह बयान कर चुका था। जैसे मैं पहली वजह तो वो बता देता हूँ आपको, जो मेरी अभी फ़हीम अख्तर साहब से बात हुई, अब अपना भी वो व्लॉग कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि फिरदौस शेख अवान साहिबा 2-2, 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी,
लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं था। कोई ऐसा नहीं होता था कि वो इम्पैक्ट हो कि उन्होंने कोई बयान दिया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और उसके बाद वो भौचाल आया हो, उसके बाद अपोजिशन का रद्द अमल आ रहा हो, उसके बाद ट्रांसमिशन शुरू हो गई हो और कोई इम्पैक्ट नहीं था उनका। हाँ, हम देखते थे जब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो ऐसी बात करते थे 10-15 मिनट में कि उसके बाद ट्रांसमिशनें शुरू हो जाती थी, मौक़िफ़ लिए जा रहे होते थे। तो ये एक बात वाकई वैलिड है उनकी, जो समझ आने वाली है। दूसरा मैं जो समझता हूँ, फिरदौस कमान साहिबा के जब तक ये रही हैं, फ़ेक न्यूज़ अरूज पर थी। फ़ेक न्यूज़ कोई ना ये ख़ुद तरदीद करती थी, ना अपने ट्विटर से किसी को जो है वो कहती थी कि ये झूठ है, ना उसकी तरदीद करती थी। वजह ये थी कि फिरदौस कमान साहिबा मीडिया से तल्लुकात बना के रखना चाहती थी, एंकर से तल्लुकात बना के रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी जो है वो मुझे टीवी पे ज़्यादा बुलाया जाए, मैं जो ट्वीट करती हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाए, तो वो मीडिया के साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहती थी। फिर वो हर वक्त कोशिश करती थी कि एंकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के करीब किया जाए, एंकर्स को उनके सामने बिठाया जाए। और फिर कुछ जगहों पे मिसबिहेव भी हुआ, आपको पता ही है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा उस बात पे बरहम भी हुए। पीटीआई में कुछ और लोग भी हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, एंकर के साथ बड़ा तल्लुक बना के रखते हैं, खुशामदें करते हैं ताकि उनको प्रोग्रामों में बुलाया जाए, उनकी यस ख़बरें अपनी अंदरूनी जो हुकूमत की होती हैं वो लीक करते हैं, वो उनको देते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़बरें देते हैं। कभी ये चीज़ें वो ख़ुद बता दें, ज़ाहिर है मैं ख़ुद उन्हें कहूँगा कि वो बता दें किसी दिन कि एक शख्सियत ने सोशल मीडिया पे, आपको पता है मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ हैं जो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका किसी बंदे से तल्लुक़ नहीं है लेकिन वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब को। एक ग्रुप को एक जो शख्सियत हेड कर रही हैं वो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पे फिगर हैं, तो उनको कॉल की एक शख्सियत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और कहा कि आप ना अपनी टीम को कहें कि फ़लाँ एंकर को ना कुछ ना कहा करें, उस पर तनकीद ना किया करें। तो जिसको कहा जा रहा था उसने आगे से कहा कि मेरी बात सुने, आपको तहरीक इंसाफ में आए हुए हैं जुम्मा 8 दिन, आपका कोई नज़रियाती ताल्लुक़ नहीं है तहरीक इंसाफ से, हमें तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग, हमने ज़िंदगी पूरी दी है इस जमात को, ठीक है। एक तो आपकी नाकामी यह है कि आप लोग उनको कहा जिन्होंने कॉल की थी कि आप तनकीद ना करें, उन्हें कहा कि एक तो आप मीडिया को, आपने नून लीग के दौर में जो इश्तिहारात दिए गए थे उसके भी पैसे दिलवाए मीडिया को, आपने और भी इश्तिहारात दिलवाए मीडिया को, आप मीडिया की हर वक्त आप की जानिब से मीडिया को बहुत ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाने की कोशिश भी की जाती है। उसके बावजूद मीडिया फ़ेक न्यूज़ का तूफ़ान बर्पा करता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ बिलो द बेल्ट चीज़ें करता है, उनकी फैमिली पे बात करता है। आपने क्या किया है? आपकी नाकामी है और आप अब हमें आपका ये कहना कि हम तनकीद ना करें, तो आप अपना काम करें। ना हम आपसे तनख्वाह लेते हैं, ना हम आपसे पैसे लेते हैं, हमारा जो मर्ज़ी आएगी हम करेंगे और हम बिल्कुल तनकीद करेंगे, हम बिल्कुल इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरा जो मैं फिरदौस कमान साहब का समझता हूँ, पीटीवी और हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं इंफॉर्मेशन के, उसमें कोई हमें तब्दीली नज़र नहीं आई। पीटीवी का आप ये देखें, पीटीवी का पाक भारत कशीदगी में कश्मीर के मामले पे मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें पीटीवी का जो वायरल हुआ हो, मुझे पीटीवी की कोई एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दिखा दें, मुझे पीटीवी की कोई एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, कोई एक तफरीही मकाम के ऊपर कोई पैकेज बनाया हो जो वायरल हो गया हो, तारीखी मकामात के ऊपर कोई एक चीज़ जिसमें हुकूमत का चले, हुकूमत का एज ए हुकूमत कोई कारकर्दगी हुकूमत की जो अच्छी है उसको बेहतर अंदाज में पीटीवी में पेश किया हो। मुझे कोई एक चीज़ दिखा दें जो पीटीवी ने पाकिस्तान के बयानिए के लिए कोई ऐसा किया हो कि वो क्लिप बहुत वायरल हुआ हो। पीटीवी आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है। पीटीवी हर माह हम अपने बिजली के बिलों में पैसे देते हैं पीटीवी के लिए, लेकिन पीटीवी की कारकर्दगी ज़ीरो ज़रब ज़ीरो बराबर ज़ीरो है। वजह क्या है? मसला ये नहीं है कि वहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना चाहते हैं। अब कोई काम लेने वाला होगा तो कोई करेगा ना। आपके पास 3-4 इदारे ऐसे हैं, पीटीवी, एपीपी, ये रेडियो पाकिस्तान, पीआईडी, इनके अंदर आप देखें, इनमें जो मुलाजमीन की तनख्वाह जो है तादाद है, जिनको आवाम के टैक्स से पैसों से तनख्वाह दी जाती है, इनकी तादाद अगर आप मिला लें और पूरे पाकिस्तान के जो 10 बड़े चैनल हैं, उन 10 चैनल्स के एम्प्लॉयज़ की तादाद जमा कर लें तो इन 3-4 इदारों की कई गुना ज़्यादा तादाद होगी। और उन 10 में का इम्पैक्ट देख लें। इम्पैक्ट से मुराद है कि वो जो चीज़ें करते हैं, ज़ाहिर है लोगों, बहुत सारे लोगों का एक वो ओपिनियन बनाते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, चीज़ों के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से प्रोपगेट करते हैं। पीटीवी का क्या इम्पैक्ट है? बाकी हुकूमत के मातहत इदारे क्या कर रहे हैं? कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, बल्कि इन इदारों में तो और ज़्यादा भर्तियाँ होनी चाहिए, और ज़्यादा लोगों को रखना चाहिए और इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। अभी पीटीवी में नए लोग आए हैं, देखते हैं किस हद तक वो डिलीवर करते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से पीटीवी चल रहा है, आप इनका पीटीवी का यूट्यूब चैनल जाके देखें, पीटीवी के जितने भी वो हैं। अभी ये पीटीवी होम पे अर्तुगरुल चला है,
ये पिछले 2 साल में जब से हुकूमत आई है पहली मरतबा इतने व्यूज़ आए हैं किसी भी एक उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो जो अपलोड हुई है अर्तुगरुल की, चाहे वो उसका प्रोमो हो या 2 किस्तें हों, इसके अलावा कोई व्यूज़ नहीं है। 50, 100, 200 व्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अपलोड नहीं होती, प्रोग्राम्स अपलोड नहीं होते, इन्वेस्टिगेटिव चीज़ है नहीं, डॉक्यूमेंट्री है नहीं, कोई ढंग की चीज़ नहीं है पीटीवी पे, और चल अवाम की टैक्स के पैसों से रहा है। तो ये बहुत बड़ी उनकी नाकामी थी। अगर उनके इख्तियार में नहीं था, बताते हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है। पीटीवी को बेहतर बनाने के हवाले से कुछ नहीं किया गया। अब ये जो आए हैं शिबली फराज साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब, या जिन और के पास जिम्मेदारी है जो पीटीवी के भी मामलात देखेंगे, या वो प्राइम मिनिस्टर को उस हवाले से इनपुट अपना दे सकते हैं। अगर फेक न्यूज़ नहीं रुकती, अगर पैमरा एक्टिव नहीं होता, अगर पीटीवी बेहतर नहीं होता, जो हुकूमत के मातहत और इदारे हैं वो काम नहीं करते जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर ये सिर्फ तब्दीली नाम की हद तक होगी, काम को कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शिबली फराज साहब के हवाले से भी लोगों के तौक़ात बहुत बेहतर हैं। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उनका यह है कि क्योंकि उनका ISPR का एक्सपीरियंस है। ISPR पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है जिस पे भारत में चीखें थी कि इनका ISPR जो है, इनके ISPR ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो एक तरफ हमारा ISPR, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स, और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में वो बयान देते रहे, इंटरव्यू देते रहे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बात करते रहे, इन चीज़ों ने भारत को बहुत धचका दिया है, बहुत एक्सपोज किया है मोदी को, उसका मखरूज चेहरा ये सामने लाए हैं। पर हमारे पास सिविल हुकूमत के पास एक भी सेटअप ISPR जैसा नहीं है। ठीक है, वो फौज का है, वो भी हमारा अपने सेटअप है, लेकिन जहाँ पे भी इतना हम फंड खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक सेटअप अच्छा होना चाहिए जो पूरी दुनिया की मीडिया पे नज़र रखे, जिसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, जो डिजिटलाइज करे चीज़ों को, जो इंटरनेशनलाइज करे, जो पाकिस्तान का बयानिया जो है उसको बेहतर अंदाज से पूरी दुनिया के सामने लाए। पाकिस्तानियों के पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है जिस पे परखा जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी बेहतरी आई है। अलबत्ता मेरा ये ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, गो के उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। ISPR को उन्होंने हेड किया है, और उस दौर में आप देखें राहील शरीफ साहब के हवाले से जैसे चीज़ें हुई, और फिर उस वक्त फ़ौज के की एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से बयान करना, इंटरनेशनली चीज़ों को हाईलाइट करना, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो तौक़ुआत होंगी आसिम सलीम बाजवा साहब से, वो होंगी कश्मीर के मामले पे कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, ISPR के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, फ़ौज सिविल मिलिट्री दोनों को वो करके, और भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से सबसे ज़्यादा ये देखना होगा। और ये भी है कि वो जो लोग कह रहे थे कि सिविल मिलिट्री कशीदगी है, तल्लुकात ठीक नहीं है, अब आप देख लें कि आसिम सलीम बाजवा साहब को किस तरह से जो है वो लाया गया है, तो इसका मतलब है कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मामला नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैंने आपको बता दिया कि पीटीवी को बेहतर नहीं कर सकी थी फिरदौश कहमान साहबा, फेक न्यूज़ को नहीं रोक सकी थी, मीडिया के साथ, एंकर के साथ वो तल्लुकात बना के रखना चाहती थी। फिर एक और जो मामला है जो मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक हो सकता है जो इन्होंने सितंबर में लोगों को भर्ती कर लिया था बगैर एडवर्टाइजमेंट के, फिर दिसंबर में उनको इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया था, और बॉसों को अभी तक सैलरीज नहीं मिली। और वो जो अब इश्तिहार आया है जिसका 42 मिलियन का बड़ा शोर था कि 42 मिलियन जो है 42 मिलियन, वो जो टीम अब बाकायदा एडवर्टाइज़ करके इश्तिहारात के ज़रिए लाई जा रही है, वो बग़ैर इश्तिहार दिए फिरदौश कहमान साहबा ने अपनी पसंद के लोगों को वहाँ पे भर्ती कर लिया था PID में। तो ये भी एक वजह हो सकती है। चैनल्स के साथ वो मुसलसल कोशिश करती थी कि चैनल्स के साथ हुकूमत जो है वो उनको बड़ी तादाद में इश्तिहारात भी दे दे, वो एंकर्स को भी इमरान खान के करीब करना चाहती थी, लेकिन फ़ायदा उनको तो होता था कि उनको टीवी पे बुलाया जाता था, उनको उनके जो ट्वीट्स होती थी उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ लाई जाती थी, लेकिन हुकूमत को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। हुकूमत के ख़िलाफ़ मीडिया मुसलसल चीज़ें प्रोपिगेट करता रहता था। तो ये मेरा ख्याल है, ये कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में हैं। अब देखते हैं कि शिबली फराज साहब और आसिम सलीम बाजवा साहब क्या करते हैं। और आसिम सलीम बाजवा साहब को और शिबली फराज साहब को एक और चीज़ देखनी होगी कि डॉक्टर असलान खालिद जो करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, वेबसाइट्स के हवाले से, फेसबुक, यूट्यूब, इसके हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से, ओवरऑल जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, इन दोनों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर असलान खालिद सिंसियरिटी के साथ ये करना चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए, और ऑन मेरिट, ये नहीं कि नवाजा जाए, ऑन मेरिट उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, और चीज़ों को जो मीडिया जो नेगेटिविटी फैला रहा है और जो एजेंडा जिसको आगे बढ़ा रहा है उसको काउंटर करने के लिए डिजिटल मीडिया को सामने लाया जाए और सच जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरू। अल्लाह हाफ़िज़।